बात के उदाहरण हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो नई शिक्षा नीति पर काम हुआ है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की गई है, वो ये बताती है किस तरह से भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी जाए, किस तरह से भारतीय भाषाओं में जो उच्च और तकनीकी शिक्षा है वो सुनिश्चित की जाए, किस तरह से प्राथमिक स्तर पे जो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, उनमें पढ़ाई सुनिश्चित की जाए, भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। वो काम मोदी सरकार की अगुवाई में नई शिक्षा नीति के जरिए लागू किया गया है और हम देखते हैं कि उसका आने वाले जो वर्षों में जो असर है बहुत व्यापक असर होगा। जब हम अपने संस्कृति पर और गर्व करेंगे, जब हम अपनी भारतीय संस्कृति की परंपराओं को, जब भारत के इतिहास को और बेहतर से जो हमारे युवा है, जो भावी पीढ़ी है वो समझ पाएंगे, तो निश्चित तौर पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस अलग को, शिक्षा की अलग को जगाने का काम आज से तकरीबन 200 वर्ष पहले किया था और हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षा एक वो माध्यम है जिसके जरिए समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, तमाम कुरीतियों को दूर किया जा सकता है और उस अलग को जो उन्होंने जगाने का काम किया था, आज हम देखते हैं कि देश और दुनिया में उनकी जो शिक्षा है तमाम संस्थानों के माध्यम से, शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से, अन्य संस्थानों के माध्यम से कुछ पल्लवित हो रही है, आगे बढ़ रही है, शिक्षा का अलग जगा रही है, ज्ञान का अलग जगा रही है। तो निश्चित तौर पर भारतीय परंपराओं में शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से आगे बढ़ाना है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को लेकर देखते हैं कि दुनिया भर में एक अलग जगाई गई थी जो अनवरत आगे बढ़ रही है और तमाम जो गुरुकुल के जो छात्र छात्राएं हैं जहाँ आज इस समारोह में मौजूद भी है, उत्साहित भी है, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें भी ये दिखाती है किस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने जो एक अलग जगाई थी वो ज्ञान की अलग निरंतर पल्लवित हो रही है, आगे बढ़ रही है, अनेक संस्थानों के माध्यम से उसको प्रचार प्रसार करने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर मौजूदा दौर में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और उसमें भी भारतीय शिक्षा पद्धति पर, भारतीय परंपराओं पर बहुत जोर है और निश्चित तौर पर उसमें हम देख रहे हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया गया है। इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो गणमान्य व्यक्ति है वो मंच पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जो संस्कृति मंत्री है वो इस वक्त मंच पर मौजूद है। मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री है, विदेश राज्य मंत्री है, अर्जुन मेघवाल जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री है, साथ ही साथ तमाम आर्य समाज से जुड़े गणमान्य व्यक्ति वो इस वक्त मंच पर मौजूद है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो इंदिरा गांधी स्टेडियम का जो मुख्य समारोह, जहाँ समारोह होना है, वहां पर अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत उत्साह का माहौल है जब हम तालियों की गड़गड़ाहट भी सुन रहे हैं और आज हम जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जयंती के अवसर पर, जब दुनिया भर में 2 वर्ष तक उन कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है जिसकी मुख्य शुरुआत आज से ही हो रही है इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो निश्चित तौर पर आर्य समाज को मानने वाले, आर्य समाज की शिक्षाओं को प्रचार प्रसारित करने वाले और आर्य समाज से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है।